अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि जादू जादू की यादें बातें हो रही हैं। आप देख रहे हैं सब जादू जादू कर रहे हैं। असल में जादू है क्या और किस पर जादू होता है, जादू की अलामत क्या है? तवज्जो से सुनिए। जादू जिस पर होता है ना, उसका सबसे पहले रंग सियाह हो जाता है। उसका खून जो है वो सियाह होना शुरू हो जाता है, यानी सड़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जिस पर जादू होता है वो उसके खून जो है ना, बिल्कुल खून कम होता है, जिस्म उसका लागिर होना शुरू हो जाता है और उसकी हड्डियों में इतना दर्द होता है कि हड्डियां जैसे हड्डियां टूट रही हैं, दर्द होता है, ऐसा उसको दर्द होता है और सर उसका बहुत ज़्यादा भारी होता है। और फिर क्या होता है कि उसका ऐसा ऐसा जो उसको चल रहा होता है, चलना उसका बंद हो जाता है, यानी चारपाई पे आ जाता है जिस पर जादू होता है। और जादू की ये अलामत हैं कि वो रात को बहुत ज़्यादा डरता है, अकेले में वो चल नहीं सकता और उसकी आंखें जो है ना वो बाहर आ जाती हैं, आंखों में ना एक खौफ सा नजर आता है और उसको रात को डरवाने ख्वाब भी आते हैं और बाज़ औक़ात उसको जहरी चीज़ें भी नज़र आती हैं जो उस पर हमला करना चाहती हैं। और जिसके जिस्म में जादू के असरात तो हो जाते हैं ना, उसका जिस्म गल सड़ जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। जिस तरह जहर कोई चीज़ नहीं, जहर जिस तरह कोई चीज़ को ख़त्म कर देती है, इसी तरह जादू इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। बाहर से भी वो पागलों की तरफ लगता है, पागलों की तरह लगता है। जादू जादू की अलामत ये हैं कि जिस घर में जादू हो उस घर में बेसकूनी आ जाती है और सब जो घर के अफराद हो सब बीमार हो जाते हैं, सब लागिर हो जाते हैं। ऐसे तैसे उनका घर का माल, घर में जो चीज़ें होती हैं ऐसे तैसे वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। एंड ये होती है कि उस घर में बिल्कुल तबाही आ जाती है, घर में कुछ नहीं रहता। और इसका इलाज ये है कि अगर किसी पर जादू हो, वो खुद कुरान पाक पढ़ा हुआ है तो फिर तो बड़ी बात है, वो पढ़ नहीं सकता तो फिर भी उसको लगाएं कि पढ़े। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो घर में जो कुरान पाक पढ़ा हुआ बंदा है वो सूरत बकरा पढ़े, ऊंची आवाज सूरत बकरा पढ़े, ऊंची आवाज में सूरत बकरा पढ़े और पानी सामने रखे, सूरत बकरा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 3 मरतबा सूरत बकरा पढ़कर पानी पर दम करे, उस पानी को उस मरीज पर छिड़के और उस मरीज को पिलाएं और पूरे घर की चार दीवारी में या कमरे के चारों कोनों में उस पानी का छिड़काव करें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में जादू का असर खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। ये आजमूदा है। और अगर ज्यादा असरात लग रहे हो, घर में आग लग जाती हो, घर में चुड़ैल नजर आती हो, घर में बाज़ औक़ात घर में बर्तनों के आवाज़ें आती हैं, दरवाजे के आवाज़ें आते हैं, तो आप घर में चारे कोने में खड़े होकर अजान दें। जो मरीज है उसको सामने बिठाकर अजाने दे, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में जादू खत्म हो जाएगा, जिन्नात दूर चले जाएंगे, शैतान दफा हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपके घर में बाली हो जाएगी। अगर ये भी नहीं आप कर सकते तो आप इस तरह करें कि आप किसी अपने पढ़े जो कुरान पाक पढ़ा हुआ आदमी उसको बिठा दें। अगर आपको पढ़ो भी कोई नहीं रोजाना मिलता तो आप मोबाइल पर सूरत बकरा लगा दें, MP3 पर लगा दें ज्यादा आवाज, ताकि वो चलती रहे सारा दिन और आपके पास टाइम हो तो बैठ के सुन लें तर्जमे के साथ लगा के, ताकि आपको आवाज़ आती रहे, आप सुनते रहे। इंशाल्लाह आपका जादू जिन्नात जो भी आपको तकलीफ है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर आपको कोई और तकलीफ है, किसी और रिस्क में कोई आपको परेशानी आ रही है या आपके बिजनेस में बंदिश है, निकाह में बंदिश है, तो ये ऐड वाले उससे बचें जो पैसे लेते हैं। ये अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो हम फी सबील करते हैं, इंशाल्लाह हम आपको कर देंगे और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि ये हमने काम किया है। आपने रब्ता करना है, कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या मसला है, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। अमलियात से, कुरानी अमलियात से इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह आपके मसले हल हो जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आपने ये काम करना है कि आपने नमाज नहीं छोड़नी, नमाज पढ़ते रहना है, वज़ैफ़ हम बताते रहेंगे, जो भी आपको परेशानी है उसके मुताबिक हम आपको कुरानी वज़ैफ़ बताएंगे, आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप हमें ज़रूर कहेंगे कारी साहब आपने बहुत बड़ा वजीफ़ा दिया है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।